नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस की 98 में। और हम लेकर आए हैं आज आपके लिए जीव विज्ञान का क्विज नंबर 12। अभी तक हम लोगों ने क्विज नंबर 1 to 11 देख चुके हैं। और आपको बता दें कि ये सारे जो टॉपिक करा रहे हैं हम लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप सभी इस पूरे 20 क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से देखिए, अच्छे से सॉल्व करें। और हाँ, जो बच्चे इसे नहीं पढ़ रहे हैं वो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, 1 to 11 अभी तक जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं लाइफ साइंस के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कराया है। और अभी क्विज नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम जान लें कि इसमें आज हमें विटामिन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो विटामिन के बारे में हम जानेंगे कुछ क्वेश्चन और उससे अदर टॉपिक पे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है चैप्टर वाइज और 1 by 1 चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं आपको, तो प्लीज मिस मत कीजिएगा और हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, तो आज का क्विज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, यानी कि द वर्ड विटामिन डिफाइंड बाय द विच ऑफ द साइंटिस्ट। तो मिस्टर फंक है, लेनिक है, पास्चर है या मेंडल है। ठीक है, तो आपके पास है 10 सेकंड। चलिए, हम क्विज खेल रहे हैं। आप इसको एक बार सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और याद हो जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, याद हो जाएगा। एक बार जोर से पढ़ दीजिए कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो आपका आंसर है ए, यानी कि मिस्टर फंक ने। विटामिन जो शब्द है एक लैटिन वर्ड है, आपको बता दूं, वीटा और प्लस एमीन करके। वीटा का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, और अमीन जो है एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो जिसका मतलब होता है लाइफ। लाइफ और अमीन यानी कि जो इंसान के बारे में बताया है, एनिमल के बारे में बताया है, उसके लिए चर्चा हुई है। विटामिन सब जो बना है, ठीक है, ये 20वीं सदी के स्टार्टिंग में ही इसकी खोज कर ली गई थी। 1920 में मिस्टर फंक ने सबसे पहले विटामिन के बारे में बताया था हमें। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब बात हो रही ऊर्जा प्राप्त की, तो आपके पास है 10 सेकेंड। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, प्रोटीन से तो हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है और फैट में भी होती है ऊर्जा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि विटामिन में ऊर्जा नहीं मिलती है। ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि विटामिन में तो सर ऊर्जा होती है, ताकत मिलता है विटामिन पीने से। नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, विटामिन खाने या पीने से ऊर्जा नहीं मिलती है। हाँ, ये जो विटामिन हम लेते हैं अपने बॉडी के, जो डेड सेल्स हो जाते हैं या वीक सेल हो जाते हैं, उनको डेवलप करने के लिए हम विटामिन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। रक्षात्मक, देखिए अभी मैंने बात किया डिफेंसिव सब्सटेंस कौन है, तो अभी मैंने पिछले बताया कि डिफेंसिव सब्सटेंस है हमारा प्रोटीन, सॉरी विटामिन। ठीक है, विटामिन की बात हो रही है, तो विटामिन जो है वो हमारे बॉडी में रक्षात्मक पदार्थ का काम करता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में अगर कोई डिजीज हो उससे लड़ने की क्षमता रखता है, तो हमारे शरीर में विटामिन जो है वो एक डिफेंसिव सब्सटेंस के रूप में काम करता है। ठीक है, तो आंसर है सी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं टाइम देता हूं। चलिए बताइए कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी कि जो गाजर है वो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। गाजर में, मूली में, प्याज में, आलू में, सबका आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से आंसर कौन सा होगा। 10 सेकेंड दिया है मैंने आपको। बताइए जल्दी। चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि विटामिन ए मिलता है हमें गाजर में। ठीक है, और विटामिन जो बी है वो हमें मिलता है मांस में। ठीक है, सबसे ज्यादा।
ठीक है, मछली हो गया, मीट हो गया, इन सब में विटामिन बी मिलता है हमें। और विटामिन सी जो होता है वो खट्टे चीजों में होता है ज्यादातर, आंवला हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, और भी है नींबू हो गया, ठीक है। तो इन सब में विटामिन सी की मात्रा हमें ज्यादा मिलती है। और विटामिन डी जो होती है ये हमें नेचुरली सनलाइट से भी मिलती है। और इनफैक्ट बहुत सारे पदार्थ है, खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है हमारे शरीर की हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? बताइए, विटामिन ए जो होता है मानव शरीर में कहाँ इस्टेब्लिश रहता है, यानी कि रहता है विटामिन ए? जल्दी बताइए, आपके पास है 10 सेकेंड। चलिए बताइए जल्दी से, आपके पास है 10 सेकेंड। विटामिन ए कहाँ होता है ह्यूमन बॉडी में? यकृत, तिल्ली, उदर या अमाशय यानी कि लीवर में पाया जाता है विटामिन ए। जी हाँ, लीवर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन ए की मात्रा हमें लीवर में मिलती है। इसका जो एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है रेशनल एस्टर होता है विटामिन ए। तरह से विटामिन ए जो होता है क्या होता है, एस्टर होता है। और इसका एक केमिकल रिएक्शन भी बनता है, जो कि अभी मैं आपको उसको डिस्क्राइब तो नहीं करूंगा, बट हाँ उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनता है इनका, देखिए सही से बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, बट आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। विटामिन ए जो है हमारे लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसका मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। विटामिन ए जो होता है वो मल्टीपल फंक्शनल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मल्टीपल फंक्शनल होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये किस चीज में, डेवलपमेंट में। यानी कि जो चीज जिसे लीवर का बढ़ना होता है, अगर मात्रा ज्यादा हो जाए विटामिन ए की तो लीवर बढ़ने की संभावना ज्यादा पड़ जाती है। इससे लोग क्या, ग्रोथ होता है बहुत तेजी से बॉडी का, ठीक है। और मेंटेन करने के लिए इसके इम्यून सिस्टम को गुड मतलब माना जाता है, ठीक है। विटामिन ए को अगर सबसे ज्यादा अगर बॉडी में नहीं आए विटामिन ए, तो विटामिन ई के कारण बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, अगर शरीर का नहीं बढ़ना होता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए आंसर कीजिए, 10 सेकेंड दिया मैंने आपको, जल्दी से बताइए। रतौंधी पता है ना किस लिए, कैसे होता है? रतौंधी में आंखों की रोशनी कम हो जाती है। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? विच विटामिन डिफिशियंसी इन द मेन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस? चलिए इसका आंसर मैं देता हूं आपको। इसका आंसर है ए, यानी कि विटामिन ए के चलते रतौंधी का मुख्य कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। थाइमीन क्या होता है? थाइमीन में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए1, विटामिन बी1, विटामिन बी2 या विटामिन सी? चलिए आंसर कीजिए जल्दी। व्हाट इज द व्हाट इज थाइमीन डज? जल्दी बताइए, व्हाट डज थाइमीन है? विटामिन कौन सा होता है थाइमीन में? तो आपका आंसर मैं बता दूं, होता है विटामिन बी1, ठीक है। याद रखिएगा, थाइमीन के बारे में भी थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा थाइमीन के बारे में पढ़ ले हम कि थाइमीन होता क्या है। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि जो थाइमीन होता है उसमें सब मतलब विटामिन बी1 पाया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये खाने में यानी कि फूड में, ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन बी1 जो होता है। थाइमीन जो होता है सबसे ज्यादा खाने में पाया जाता है और ये सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है, ठीक है। अमोंग
फूड सोर्स आर होल द ग्रेन्स, ठीक है, ये सबसे ज्यादा भोजन में और लेगम्स में होता है, मीट्स में होता है। B1 मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में बताया आपको कि जो विटामिन बी होता है सबसे ज्यादा मांस में पाया जाता है, जैसे कि पॉर्क हो गया, फिश हो गया, ये सब खाने से। और विटामिन B1 जो होता है वो उसका एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि जो डेड सेल्स होते हैं उसमें विटामिन बी और B1 का बढ़ना संभव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए थायमिन के बारे में हम समझ गए, ये थायमिन का एक फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं विटामिन सी को, जो कि आंवले में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, ठीक है, मूली में, सॉरी मूली कह रहा हूँ, और संतरे में पाया जाता है, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड इज द राइट आंसर ऑफ विटामिन सी, जो रासायनिक नेम है उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सब्जी में प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा होता है? किसी सब्जी में प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा होता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो किसी सब्जी में नहीं पाया जाता है? तो उसका आंसर है विटामिन ई, ठीक है, क्योंकि सब्जियों, मैंने अभी सारे जो विटामिन हैं आपको बताया, उन सब के बारे में जो सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी बताया मैंने, और विटामिन डी का भी होता है। विटामिन ई जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है जिसमें कि टोकोफेरल और टोकोटेरिनल्स, ठीक है, दोनों का मिक्सिंग होता है, और दोनों ही डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक होता है वाइट टोकोफेरल और एक होता है विटामिन, एक होता है जो मोस्ट कॉमन होता है, ये सब पाया जाता है कहाँ पे? जो विटामिन ई सबसे ज्यादा पाया जाता है तो नॉर्थ अमेरिका साइड पाया जाता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में इसका ज्यादा सेवन होता है। और इसका इसका फॉर्मूला होता है C29H50O2, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है विटामिन ई का, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये कुछ क्वेश्चन का मैं जो डिस्क्रिप्शन देता हूँ उसको आप नोट कर लिया कीजिए। इसका होता है 235 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो विटामिन ई जो होता है वो सब्जियों में नहीं पाए जाने वाला एक विटामिन है, ठीक है। और चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर के, देखिए मैंने बताया अभी धूप से विटामिन डी हमें मिलता है, ठीक है, तो यही क्वेश्चन है ये कि प्रातः काल के जो धूप होता है वो मानव शरीर को कौन सा विटामिन देता है? तो विटामिन डी देता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य आयरन किससे प्राप्त करता है? दूध से, मछली से, पालक या पनीर से? ठीक है, ये पालक पनीर मत समझ लीजिएगा, पालक अलग है और पनीर अलग है, ठीक है। मछली में पाया जाता है या दूध में पाया जाता है? आयरन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, और आई मीन किससे प्राप्त करता है मनुष्य आयरन? इन सब चारों में आपके सामने ऑप्शन है और मैंने दिया है 10 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा इसका। चलिए तो मैं इसका आंसर देता हूँ कि आयरन जो होता है कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का, और एक तरह से सब्सटेंस है जो कि रेड ब्लड सेल्स में होते हैं और कैरी करते हैं, ठीक है, ये जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और जो आयरन होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है पालक में, आई मीन कि पालक के थ्रू हमें सबसे ज्यादा आयरन मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो है 50%, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन जो होता है वो 50% होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं आयोडीन के बारे में, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। मूली, सेम, शैवाल या इनमें से सभी? तो देखो पहले जान लें कि एक आयोडीन का जो एटॉमिक मास जो होता है ना 126.9047447 होता है, ठीक है, यूनिट होता है। ये इसका एटॉमिक मास होता है किसका? आयोडीन का। और आयोडीन एक केमिकल एलिमेंट है, ठीक है, एक कह सकते हैं इसको। इसका एटॉमिक नंबर 53 है आयोडीन का, ठीक है, 53 है आयोडीन का। और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है शैवाल में, ठीक है। सर्वोत्तम जो है इसका आयोडीन का स्रोत है शैवाल, याद रखिएगा। आंसर है आपका सी, शैवाल। मछलियों के यकृत यानी कि लीवर के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए। देखिए बीटा, ये मछली क्या है? मछली में जो होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन डी? तो आंसर है आपका विटामिन डी पाया जाता है सबसे ज्यादा मछलियों में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द सर्जन ऑफ विटामिन डी? फोलिक एसिड, कैलिफोरल, रेटिनॉल या नन ऑफ दीज? आपका आंसर बताइए, जल्दी से बताइए हमें इसका आंसर। 10 सेकंड है आपके पास। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन आप सभी जो 20 क्वेश्चन है इसे किसी भी तरह याद रखें। हर दिन का एक एक बार, अगर एक एक वीडियो को रोज देख लेंगे, क्वेश्चन को आगे देख के नोट डाउन करके खुद से ही पढ़ लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप प्लीज इसको पढ़िए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सक्सेस की 98 आपको प्रोवाइड करा रहा है जीव विज्ञान से। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। और इसका आंसर मैं बता दूं कि जो विटामिन डी का सर्जन होता है निम्न में से होता है वो कैलीफेरल से होता है, ठीक है, कैलीफेरल से। तो याद रखिएगा कैलीफेरल से होता है विटामिन डी का सबसे ज्यादा सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन? बताइए। इसका आंसर मैं आपको देता हूं, इसका आंसर है ए, यानी कि टोकोफेरल, ठीक है। विटामिन का जो एक रासायनिक नेम है वो है टोकोफेरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्लड क्लॉट इन द ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ विटामिन? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बना होता है? विटामिन ए1, विटामिन ई, चलिए आंसर आ गया है विटामिन के का बना होता है शरीर के। मानव शरीर के जो रक्त का थक्का बनता है वो विटामिन के का प्रचुर मात्रा होता है उसमें, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है आपको, जितने भी अभी 20 क्वेश्चन इस टॉपिक में सारे विटामिन से रिलेटेड है, यानी कि ये चैप्टर हमारा विटामिन का चल रहा था, ये आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएगा, सारे चैप्टर हम आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा सारे चैप्टर कवर करा रहे हैं लाइफ साइंस के। उसके बाद भी अगर आप लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम होता है, खनिज, ये देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है ये सबका, ठीक है। तो दांतों में पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है, जो कि हमें विटामिन डी से सबसे ज्यादा मिलता है कैल्शियम, ठीक है। चलिए कैल्शियम जो होता है हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों के वक्रीति के साथ है? Which of the following element is associated with the multilation of teeth? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या क्लोरीन? तो आंसर है आपका सी, यानी कि फ्लोरीन, ठीक है। जो कि एक विटामिन सी, सॉरी विटामिन डी होता है, वो उससे हमें फ्लोरीन, विटामिन डी की कमी से फ्लोरीन नाम का एक
रोग भी होता है, डिजीज होता है, ठीक है। तो ये जो है वर्ड फ्लोरीन वो हमारे दांतों से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का, आज विटामिन चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो अभी तक जो हम लोगों ने 1 से 12 तक के जो सिलेबस देख लिया है, हमें चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है ये आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सबको आप एक एक बार पीपीटी उठा के देखो। हमारे वीडियो कुछ टाइम के लिए लेट अपलोड हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, टेक्निकल इशू है हमारे चैनल पे, ठीक है। और हमारे चैनल पे ही नहीं, पूरे यूट्यूब पे ही टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, जो कि बेल के नोटिफिकेशन को नहीं अगर आपने दबाया है तो प्लीज दबा लें, फिर से उसके अनप्रेस करके प्रेस कर लें, ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? अभी बताइए, हार्ट बीट जो होता है इसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स किसकी जरूरत होती है? पोटेशियम, क्लोरीन या ब्रोमीन की? ठीक है, तो मैं बता दूं इसका आंसर है पोटेशियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो मिनरल्स होते हैं सबसे ज्यादा पोटेशियम की जरूरत होती है हार्ट बीट के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक का है, तब तक के लिए धन्यवाद है। सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, और शेयर करें वीडियो को, ताकि लोगों के पास हमारा वीडियो जा सके। सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें हमसे, ठीक है। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ये 20 में से 20 किसका आया कमेंट जरूर कीजिएगा हमें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।